और ध्यान देना, भगवान किनारे पे खड़े बोले हमें जब कोई पूछे ना तो बोल के फायदा की। अब कौन बोले? युधिष्ठिर जी बोले महाराज हमारा निर्णय नहीं बन रहा, कुछ बताओ ना क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब देखिए भगवान ने बताया क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना आप। और किसकी तरफ इशारा किया? पांडव 5 है ना, अर्जुन की तरफ इशारा किया। बोले अर्जुन ध्यान से सुन, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। आतताई वदारहणा, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं है बेटा। तो बोले गुरुजी ऐसे कैसे होगा, छोड़ना भी नहीं और मारना भी है? ये गणित कौन सी है? छोड़ना भी नहीं है और मारना भी है, तो कैसे होगा ऐसा? बोले बेटा 18 अध्याय गीता पढ़ाए ना, मारना किसे कहते हैं समझ। क्या करना है? वपनम द्रविणादानम, वपन कर दे इसका, स्थान निर्यापणम तथा। वपन क्या होता है? एक तो बाल बनाना होता है, जैसे इन्होंने बना रखे ना अपने पितरों के लिए। ये क्या? ये वपन। एक कैसा वपन? बोले इसका ऐसा वपन कर दो, कुछ यहाँ से काट दो, कुछ यहाँ से काट दो, कुछ यहाँ से काट दो, ठीक से मत काटो। जैसे आजकल बच्चों के नहीं काटे रहते, नहीं होता, यहाँ से नीला, यहाँ से पीला, यहाँ से बैंगनी, और बीच में शुतुरमुर्ग की तरह खड़े कर दो। ये कौन है? ये सब कौन है पता है आपको? अश्वत्थामा की भाई है। हाँ, आप लोग ये हो जो इनको घर आने देते हो। हाँ, ये माँ बापों की गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। एक दिन उस तरह फिरवा दो ना पूरे चेहरे पे, कभी नहीं आएंगे। ये हमारी गलती है। बताओ ये कोई रंग है? अरे ये क्या है? ये भविष्य के इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। और बाल देखो इनके। हाँ, ये इन्हीं के बनाए पुल टूटेंगे बाद में फिर, क्योंकि पढ़ते टाइम में फैशन में लगे। और माँ भी बड़ी खुश हो रही है, हमारा बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर लग रहा है? अश्वत्थामा ये खराब होता है, ये अच्छा लक्षण नहीं है। कई बच्चे आपने देखो टोपी पहनते उल्टी, अभी नहीं, आज नहीं, अभी मर जाऊं, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का बीज है ये मरना नहीं चाहिए। भगवान खिलखिला के हंसे, घर में प्रवेश किया, उत्तरा के घर में प्रवेश किया। आज उस बच्चे की रक्षा करी। और ध्यान देना, इधर भगवान ने सबको प्रणाम करके, और भगवान ने कहा भैया अब मैं तो सब कार्य कर दिया है, जाते जाते थोड़ा बुआ को प्रणाम करके जाता हूँ। बुआ है ना, कौन? भगवान की बुआ कौन है? कुंती। अब मैंने सारा काम कर दिया है, पांडव भी जाने की तैयारी में, हमें भी जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि जब बुआ को मिल के आएगा ना तो बुआ के हाथ में कुछ रख देना, क्योंकि बुआ की दुआ जल्दी लगती है। ध्यान देना, जन हमारे को ध्यान तो ना, ध्यान तो ओंदू, औजी ओंदू, ब्राह्मण ओंदू, है ना? क्यों? मन को ओंदू। हमारा ध्यान तो मन को बहुत हल्को हो, कोई को वो नान कठोर, लेकिन अक्सर ध्यान था हल्का मन का होना। उच्चारण की मेरे भाई की उन्नति हो। और ध्यान जो ध्यान तो ऊंधू, वो हमारा दूध 5, 10, 100, 200 का भूखा नहीं। माया का होता है ना, माया का, जिसका नाम माया का, माया का लिपटी रहती है ना, माँ की ममता उसमें लिपटी रहती है। अरे उसके पास लाखों की साड़ियाँ पड़ी होंगी, उसके दराज में पहनती भी नहीं होगी, लेकिन माँ के घर की वो जो 120 रुपए की साड़ी आती है ना, उसका कुछ अलग ही अंदाज है। बोलो, माँ ने जो वो प्यार से दी है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं उन साड़ियों से, उन सोने के जेवरों से उसका कोई मुकाबला नहीं। क्यों नहीं है भाई? माँ है ना उसमें, उस साड़ी में माँ लिपटी स्वभाव। इसलिए ध्यान देना, कभी कोई आ जाए अपना है, ध्यान तो कोई भी हो, वो अपने घर से खाली नहीं जाना चाहिए। भाई हमारी जो परिस्थिति है वैसे तो करेंगे, कर्जा लेके दान नहीं होता, लेकिन हाँ कोशिश, दातव्यम। बोले मैं बुआ को मिलने जा रहा हूँ, बुआ के हाथ में कुछ तो रखना है, पिताजी ने बोल रखा ना, ये संस्कार होते हैं घर के। अब बुआ के पास गए, बुआ
लेकिन बुआ खड़ी है पहले से। अब भतीजा प्रणाम करता है ना बुआ को, यहाँ बुआ कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बुआ ने प्रणाम किया। बोले ठाकुर, भगवान ने कहा बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है तू? बुआ प्रणाम करती है कि भतीजा प्रणाम करता है? हैं? मैं प्रणाम करूंगा, तू क्यों कर रही है मुझे प्रणाम? बोले मुझे पता है तू भगवान है, मुझे पता है तू हमारे सामने जानबूझ के ऐसा बना रहता है, लेकिन हम अच्छी तरह जानते तो भगवान है। और माँ रोने लगी। माँ कुछ जोर से रो रही है। माँ ने कहा ठाकुर, और भगवान अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहे, लेकिन बुआ के और माँ के सामने नहीं रोक पाएंगे। अगर माँ रो रही है बेटे के सामने तो बेटा चुप रह सकता है? नहीं रह सकता, चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो। मुंह फेर के रोएगा, पर रोएगा जरूर। भगवान ने कहा बुआ देख, ऐसा मत कर, तू मेरे को रुलाएगी, तू चाहती कि मैं रो। लिपट गए। जब तूने मुझे भगवान बना दिया ना, तो चल अब ये 10 20 50 से क्या होगा, तू मांगना तुझे क्या चाहिए। अब जब तूने भगवान बना ही दिया तो अब तू अपने मन का मांगो, तुझे क्या चाहिए। माँ कुंती ने बोला भाई एक बात सुन, जो मैं मांगूंगी देगा ना, मना तो नहीं करेगा? भगवान ने कहा बुआ ऐसी कोई चीज पैदा नहीं हुई जो हम नहीं दे सकते, मांगना तुझे क्या चाहिए बोल। और ध्यान देना, बुआ ने जो मांगा जीवन में आज तक किसी ने नहीं मांगा ऐसा। ना हम मांग सकते, ना हमारी इतनी बुद्धि है, ना हमारी इतनी सामर्थ्य है। क्या मांगा? विपदा संतु न सस्व। ठाकुर अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है, विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। मुझे मालूम है तो दुनिया का मालिक है, बाप है। अगर तू मुझे देना चाहता है तो विपत्ति पे विपत्ति, आपत्ति पे आपत्ति। भगवान ने कहा बुआ तेरी बुद्धि खराब हो गई है? बड़ी मुश्किल से तेरे जीवन थोड़ा ठीक हुआ और तू फिर विपत्ति मांग रही। तेरा जन्म कहीं हुआ, तेरा पालन पोषण कहीं हुआ, शादी हुई तो बीमार आदमी से हुई, पांडु रोग से रोगी था है? तेरे बच्चे हुए तो उन पे 24 घंटे आक्रमण होते रहे, और अब तेरा बुढ़ापा है फिर तो विपत्ति मांग रही है। और माँ ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। बोले सुख के माथे सिल पड़े, ऐसे सुख पे मैं पत्थर मारूं, जो हरि नाम बिसराए। अरे तो तेरे को भुला दे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। बलिहारी ते दुख की, मेरा वो दुख ही ठीक है जो पल पल नाम जपा। मुझे कभी नहीं लगा, तुझे लग रहा होगा कि दुख, पर मुझे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ था। मेरे बच्चों पे जब भी आपत्ति विपत्ति आई तू खड़ा था, ये कभी डर नहीं लगा। लेकिन ध्यान, मुझे विपत्ति चाहिए, क्योंकि जब भी मेरे पे विपत्ति आएगी तू खड़ा रहेगा, और मुझे तू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए दुनिया की। और भगवान ने माँ कुंती को प्रणाम किया, गले लगाया। बुआ ऐसा क्यों बोलती है? हे बुआ, तू जब भी बुलाएगी ना, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब तेरा मन होगा तू बुलाएगी, मैं तैयार हो जाऊंगा। ऐसा मत मांग। जब इस प्रकार से कहा ना, अब भगवान माँ कुंती से विदा हुई। पांडवों को, युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हो रहा है, मैंने भाइयों को मार करके ये संपत्ति पाई, तो धिक्कार ऐसे राज्य को। क्या करना है ऐसे राजपाट का, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी ग्लानि हो रही है। मैंने भाई तो थे मेरे चचेरे भाई हैं, उनको मार करके राजपाट मिला, क्या फायदा हुआ? बड़ा दुख हो रहा है युधिष्ठिर जी को। भगवान ने कहा मैं तो इसका भाई हूँ, मैं समझाऊंगा तो समझ भी नहीं आएगा। होता है ना, एक भाई दूसरे भाई को ठीक से नहीं समझा सकता, बाहर का तीसरा आकर के जब समझाए तो समझ में आ जाती बात। और ध्यान रखना, जब सलाह घर में ही ठीक मिल रही तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए,
बोले मैं किसके पास जाऊंगा, इनको भीष्म पितामह के पास ले चलता हूँ पांडवों को, और वहां पे क्या होगा, थोड़ा भीष्म की भी मुक्ति हो जाएगी और हम भी इनको भी मिला के आ जाते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं। युधिष्ठिर जी को भीष्म जी ने सुंदर समझाया, दान धर्मान मुख्य धर्मान स्त्री धर्मान विभागस। स्त्री धर्म का सुंदर निरूपण किया। जैसे स्त्री धर्म का निरूपण कर रहे थे ना, मां द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, ये अच्छे घर की पढ़ी लिखी बच्ची है, हंसी क्यों है। स्त्री का बेवजह हंसना भरी सभा में गलत है। बेवजह, वजह हो तो हंसो, बेवजह जैसे बेवजह हंसी ना। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा तू क्यों हंसी, तेरे हंसने का कारण क्या है। मां द्रौपदी ने कहा, बाबा दादा मैं आपकी बात पे नहीं हंसी, लेकिन जो आप ये समझा रहे हैं कि स्त्री धर्म ये स्त्री धर्म वो, बाबा तुम्हारा स्त्री धर्म तब का कहाँ गया था जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। मैंने तो कहा था ना कि पितामह जी बोलो गुरु द्रोण बोलो, है? ए दादा कुछ तो बोलो। और ध्यान रखना पितामह, अगर आप गर्दन भी टेढ़ी करते, नजर भी टेढ़ी करते ना दुशासन की तरफ, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी पे हाथ लगा दे। लेकिन दादा आप कुछ बोले नहीं। तब कहाँ गया था स्त्री धर्म, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो स्त्री धर्म की। हमारा जब इस प्रकार से बोला ना, पितामह ने कहा बेटा बात बिल्कुल तेरी ठीक है, मैंने उस दुष्ट का अन्न खाया और उस अन्न से वो तेज बना, उस खून बना, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, खराब हो गई। लेकिन आज मेरे वो जो अन्न से वो खून बना था ना, एक एक बूंद बाणों की सैया पे लेटा हुआ हूं, एक एक बूंद निकल चुका है मेरा वे शरीर, इसलिए मैं अब ये बातें कह रहा हूं। और अब देखिए, अब भगवान को ठीक सामने खड़ा, ये भक्ति का प्रसाद है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोले एक बात बता, मेरा तन पवित्र, मेरा मन पवित्र, मेरी इंद्रियां पवित्र, मेरा सब कुछ पवित्र, मैंने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया पे क्यों लेटना पड़ा, बता ना। तू तो सब कर्मों का हिसाब किताब रखता है, मुझे क्यों पढ़ना पड़ा ये बाणों की सैया पे, बता। भगवान ने कहा दादा तुम व्यवहारिक लोग हो ना, तो तुम्हें ज्यादा जानकारी तो होती नहीं। दादा तुमने ये बात ठीक है कि तन पवित्र, मन पवित्र, इंद्रिय पवित्र, तुम्हारा सब कुछ पवित्र मान लिया, लेकिन दादा तुमने गलत नहीं किया, लेकिन गलत होते देखा। गलत को देखना भी गलत होता है, उसका पूर्ण भागीदार है। इसलिए दादा भरी सभा में आपने भी तो देखा था जब दुशासन साड़ी खींच रहा था। दादा तुम्हारी जैसी सभापति कोई हो और फिर इस तरह का स्त्री का अपमान हो, ये बात शोभा नहीं देती, इसलिए आपको ऐसा पढ़ना पड़ा। जब इस प्रकार से कहा, दादा ने कहा अब तो मैं, अब क्यों आया फिर जब मैं अब पापी हूँ। बोले अब तो सब निकल गया ना, एक एक बूंद खून का निकल गया, अब तुम पापी नहीं हो तो पवित्र हो गए हो। अब जैसे पवित्र हो गए हो तो अब क्या, ठीक सामने कहा और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? भीष्म पितामह। हमको भी यही प्रार्थना करनी चाहिए क्या, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोलिए सब लोग, इतना तो करे
प्रार्थना करनी चाहिए। तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, हो गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। और क्या, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, क्या होना चाहिए? श्री गंगा जी का तट हो, सब लोग बोलिए, यमुना का बंसी बट हो। हो श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, विष्णु पितामह तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब और क्या बोला? और भगवान को डांट रहे हैं क्या? कैसे आना? सच सच क्या आना जब मेरे सामने आओगे? पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, बसी हो। और क्या हो? होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बोलो बाके बिहारी लाल की। को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले मेरी जो ये लड़की है इससे शादी कर लो। पांडव चौंक गए, बोले भीष्म की शादी नहीं हुई तो लड़की कहाँ से हो गए? लेकिन किसको लड़की बनाया? बुद्धि को। बोले इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति रूपी बेटी को ब्याह कर दो ना इसमें। और भगवान ने अपने चरणों में भीष्म पितामह की बुद्धि को समेट दिया। भगवान के धाम को भीष्म जी चले गए। पांडव अब कहाँ जा रहे हैं? याद ध्यान रखना, जिस बालक की भगवान ने पेट में उदर में है उत्तरा के गर्भ में रक्षा करी, तदा सर्व गुणोदर के सानुकूल गृहोदया, वो बालक पैदा हो गया। और जैसे पैदा हुआ ना, पैदा होते ही चारों तरफ देख रहा है, परीक्षा कर रहा है। किसकी? भगवान को देख रहा है। जो माँ के पेट में था वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पराईक्षते समानताति परीक्षिता, जो हर एक चीज में परीक्षा करे उसी का नाम परीक्षित है। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? वो लोग परीक्षित जी महाराज की। और परीक्षित जी थोड़ा बड़े हो गए। बड़े हो गए तो पांडवों ने कहा भैया हमको तो जाना चाहिए स्वर्ग आरोह, अब इनको बना दो राजा। राजा परीक्षित को राजा बना दिया। और पांडव कहाँ चले गए? यद संध्रया द्रुपद गे हम उपागताना, और स्वर्गारोहणी को पांडव चले गए। ध्यान रखना, बुढ़ापे का यही लक्षण है कि सब कुछ जिम्मेदारी बच्चों को छोड़ दो और भैया चलो अपनी माला ले लो। हाँ, हमारी जितने भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, अब ज्यादा हल्ला नहीं करना है। हल्ला करके बुढ़ापा खराब नहीं करना है। आराम से अपनी मस्ती में रहना है और अपनी माला पकड़ के रखनी है। पांडव चले गए, स्वर्गारोहणी को राजा बना दिया जिसको। और ध्यान रखना, जैसे ये परीक्षित जी हुए थे, 11वें दिन कुंडली बनती है। पंडित जी नामकरण करते हैं ना, 11वें दिन तो होता है नामकरण। पूरी कुंडली खोल करके पूरा गणित बता दो। लग्न स्थितायाम यदि सूर्य चंद्र, लगन में बोले इतने सुंदर ग्रह हैं,
हाँ, बड़े उदार हृदय का होगा। धन स्थान द्वितीय स्थान बहुत बढ़िया, दानी होगा। तृतीय भ्रातृ बांधवों के लिए बहुत बढ़िया। चौथा विद्या बुद्धि के लिए बहुत बढ़िया। पंचम संतान बहुत सुंदर होगी। षष्टम शत्रुओं का नाश करेगा, छठा शनि है। सप्तम बोले एक नहीं दो शादियां होंगी। अष्टम बोले सर्प के डसने से मृत्यु होगी। अरे 11 दिन का भी पूरी गणित बता दी, माँ बाप डर गए। हैं? बोले सर्प के डसने से इसकी मृत्यु होगी। बोले नहीं नहीं चिंता न करो, 2 शादी भी होंगी, गोपाल गोपाल होगा। महाराज अब राजा परीक्षित जब राजा बन गए, और ध्यान रखना जब नया नया राजा बनता है ना, कभी भी देखना अब राजा नहीं होते, अब मंत्री होते। राजाओं का दौर खत्म हो गया, राजाओं का दौर खत्म हो गया ना, अब मंत्री बनते। तो ध्यान रखना जब कोई भी नया नया मंत्री बनता है ना, आपने देखा होगा कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा ना नया नया, हाँ बहुत उथल पुथल करता है। 5-7 दिन 1-2 महीने इधर का सचिव उधर भेज, उधर का इधर करना, उन्होंने सबने एक ही जैसा है, नई बात कुछ नहीं है। पर वो ये दिखा रहा है कि मैं नया हूँ, मैं थोड़ा औरों से हटके हूँ। हटके कुछ नहीं, वो भी वैसी है। 5-7 महीने में वो भी सीख जाता है, ऐसे ही करते सब, समझ रहा। तो राजा परीक्षित ने कहा थोड़ा हम भी उथल पुथल करें, हम भी नए नए राजा हैं, देखिए जरा हमारा साम्राज्य कहाँ तक है। देखा खूब लंबा चौड़ा साम्राज्य है। एक जगह में क्या हो रहा है पता है, एक गाय है और एक काला कलूटा आदमी और एक बैल। बैल के 3 पांव टूटे हुए हैं। जैसे ही भगवान यहाँ से गए तो कलयुग शुरू हो गया था ना, है? कलयुग शुरू हो गया। एक काला आदमी, ये कौन है? ये कलयुग है। 3 पैर जिस बैल के टूटे हुए कौन है? ये धर्म है। और वो गाय जो रो रही है कौन है? ये पृथ्वी है। राजा परीक्षित ने कहा ये हमारे राजपाट में ऐसा हो रहा है। वो काला आदमी जो है वो बैल को मार रहा है। राजा परीक्षित ने कहा हमारे राजपाट में किसी को मारते हो? निकाली तलवार। बोले तू कौन होता है हमारे यहाँ मारने वाला? पैरों में गिर गया। और पांडवों का नियम है जो पैरों में गिर गया ना उसको मारते नहीं है जान से। न ते गुड़ाकेश यशोधराम। गुड़ाकेश किसका नाम है? अर्जुन का। अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। बोले अर्जुन गए, अर्जुन का वंशज नहीं गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोले महाराज मैं कलयुग हूँ, ये धर्म है और ये पृथ्वी है। बोले तू मेरे राजपाट से तुरंत भाग जा, नहीं तो जान से मार दूंगा। बोले कहाँ भागूं? सारी जगह तुम्हारी है। और ध्यान देना भैया, ध्यान देना, आने वाला कलयुग का लक्षण बता रहे हैं। अब इसने कहा महाराज हम कहाँ जाएं? जहाँ जाएं तुम्हारी सत्ता मिलती है। तो इसको कुछ जगहें दे दी। और ध्यान देना जिन घरों में ये चीज नहीं होती है उन घरों में कलयुग नहीं होता है। ध्यान देना तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं। कलयुग कहाँ कहाँ होता है? अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो द्यूतपानः स्त्रियः सूना यत्र अधर्मस्य कुर्विदः। ये 4 जगहों कलयुग होता है। ध्यान देना कहाँ? द्यूतः। 4 जगहें दी किसने? राजा परीक्षित ने कलयुग को। बोले कलयुग इनसे बाहर आए ना तो मारूंगा तेरे को। द्यूत किसे कहते हैं? जहाँ जुआ खेलते हैं, क्योंकि यहाँ छल होता है, बिना छल के जुआ जीता नहीं जाता। पानहा बाल जीवन 555 मुगली गुट्टी। यहाँ क्या होता है? ये कलयुग है इसमें, क्योंकि जो शराब बड़ी खराब। अब जन कहे हो ना बाज नहीं उन कहीं पर बिना पीने सास बात सब 15 दिन होगी। और जन वे थोड़ी सी भीतर जान दो ना, पता नहीं क्या हुआ ना, तब बौला कर दो सीधा इन बोले आओ बाहर जगन होने पर था ताकत। पता नहीं क्या हुआ पर इन ताकत है ना, पता नहीं क्या ताकत उसमें। जय पर कभी बात नहीं होगी पिलाई दिया, यानी बात होंगी पर चुप ही नहीं होगी तब। पाना वहाँ कलयुग है। स्त्रिया सूना वैश्यालय। और जिस घर में स्त्रियों की इज्जत भी नहीं होती वहां भी है सूना। जहाँ ये बकरे कटते हैं, पशुओं की बलि दी जाती है, यहाँ कलयुग होता है। ये 4 जगहें दे दी, चारों खराब।
अब देखो जिन घरों में सात्विक भोजन बनता है, शराब घुस नहीं सकती अंदर किसी भी रास्ते, वहां कलयुग कहां से आ सकता है? वो सतयुग है। ये हम अपने घर को सतयुगी बना सकते हैं, कलयुगी बना सकते हैं, हमें जैसा मर्जी वैसे बना लो। कलयुग नहीं है ये, तो बहुत बढ़िया युग है। कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास। क्योंकि कलयुग का एक लक्षण है, एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, तुरंत फल है इसका। तो ध्यान रखना भैया, अपने घर में इन 4 चीजों को मत आने दो। गेट पे खड़े हो जाओ, कोई ला रहा है ना, चल बाहर, वहीं खा वहीं पी। हमारे घर में कलयुग नहीं घुसना चाहिए। तेरे खोपड़ी में बैठा है तो बैठा रहे, चल बाहर। ध्यान रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। यहाँ पे कोई भाईबंदी नहीं चलेगी। अपनी अच्छी खासी शांति को हम शांति भंग कर दे और बोले महाराज चारों में से एक भी जगह ठीक नहीं, कोई बढ़िया जगह दे दो ना। पुनः याचमान आया जातु रूप मदा प्रभु। सोने में भी बात दी, गड़बड़ हो गई है। कौन सा सोने में? क्योंकि गीता में तो भगवान ने कहा है कि धातु नाम कांचन, उसमें धातु में मैं सोना हूँ। तो ये कौन सा सोना है जिसमें कलयुग रहता है? बोले पाप की कमाई का जो सोना है जिसमें कलयुग है रे भाई। भगवान से प्रार्थना करना, अलक्ष्मी नश्यताम वृणे, खराब लक्ष्मी मेरे घर में ना आए। कब दुर्बुद्धि कर दे। हमारे घर में तो लक्ष्मी नारायण आए। कौन आए? लक्ष्मी नारायण। अकेली लक्ष्मी आएगी तो उल्लू में बैठ के आएगी। बोलो, अगर कोई अकेली पत्नी आएगी तो किस में आएगी? अपनी गाड़ी में आएगी ना, अपनी स्कूटी में आएगी। अब पति के साथ आएगी, सच्ची आएगी वो स्कूटी में, कार में आएगी। वो क्यों आएगी? उसकी दुर्बुद्धि है। ये दोपहरा गाँव में सच्ची आ रही स्कूटी, क्यों आना उसने? बोलो। तो इसीलिए हमारे घर में कौन आना चाहिए? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी लक्ष्मी मत बुलाना, बोले नारायण जी तुम भी आना। जब ये गड़बड़ करे ना, हाँ मार देना। उल्लू में नहीं आएगी, फिर गरुड़ में बैठ के आएगी, और तब हमारी बुद्धि खराब नहीं होगी। पुनः याचमान आया। अब ध्यान रखना, कलयुग ने कहा पहले बुद्धि तेरी खराब करूंगा। राजा परीक्षित चिंता ना कर। अब राजा परीक्षित घर गए, देखा पिताजी दादाजी का तो कुछ इकट्ठा करा होगा, थोड़ा देखो। खोले बक्से, एक बक्से में देखा सुंदर सोने का मुकुट। किसका मुकुट है ये? अरे मुकुट सोने का है तो फिर अच्छा तो हो गई, सुंदर में दिखने में, और पहन लिया। किसका था ये? जरासंध का। ये जरासंध का मुकुट है, भीम छीन करके लाए। गलत लक्ष्मी थी ना, खोपड़ी खराब हो। जिसने वरदान दिया उसी की पहले कर दी, इंजन ही खराब हो गए, डिब्बे अपने आप ही लड़क गए। जीवन में कभी चींटी नहीं मारी, आज शिकार खेलने को तैयार हो। मैं राजा, मुझे शिकार करना चाहिए। जंगल में चले राजा परीक्षित, और ध्यान देना जंगल में शिकार कुछ नहीं मिला, थक गया। और यहाँ एक संत बैठे हुए जप करने तप करने, भगवान से ध्यान लगाया हुआ है। और राजा परीक्षित के मन में उल्टी उल्टी चीजें आ रही है। बोले मुझे लग रहा है कि मुझे देख करके ढोंग कर रहा है, नाटक करता है। पानी ना पिलाना पड़े, चाय ना पिलानी पड़े, नाटक कर रहा है। और क्या किया? उठाया, बाण की नोक से मरा हुआ सांप था। बोले अगर ये नाटक कर रहा होगा ना तो सांप देखे तो उछल पड़ेगा। लेकिन नाटक नहीं कर रहे थे, सचमुच ध्यान लगा के बैठे। मरा हुआ क्या जिंदा भी डाल देते कोई फर्क नहीं पड़ता। मरा हुआ सांप डाला, समझ गया मैं गड़बड़ कर गया, वापस लौटा। इधर कौशिकी नदी के किनारे पे श्रृंगी रथ से खेल रहे हैं बच्चे हैं। श्रृंगी रथ ने कहा कोई गड़बड़ खेलेगा ना, उठा के गंगा जी में फेंक देंगे। दोस्तों ने कहा भैया गंगा जी फेंकना, उसको फेंकना जिसने तेरे पिताजी के गले में सांप डाला, हमें क्यों फेंक रहा है? और ध्यान रखना, बच्चों की लड़ाई में माँ बाप, और माँ बापों की लड़ाई में बच्चे कूद गए ना तो माँ भारत शुरू। घर आया बेटा, देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला हुआ है। गुस्सा आ गया उसे, उसने सांप दे दिया। ध्यान देना, गुस्से में दिया हुआ सांप है। तिलंगित मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि तस्मा दक्ष कुनंगारम नोदितो में ततत्व। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, सीमा का अतिक्रमण किया है, 7वें दिन यही मरा हुआ सांप जिंदा होकर के इसको डसेगा, मर जाएगा। श्राप दे दिया। ब्राह्मण बालक था, अब क्या करे? रोया। पिताजी उठ गए, आंखें खुली। बोले बोले क्यों रो रहा है? बोले पिताजी किसी ने आपके गले में मरा हुआ सांप। देखिए संत का अपना स्वभाव है,
उन्होंने कहा बेटा उसको माला नहीं मिली हुई तो उसने माला की जगह डाल दी। वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन बोले पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया। ध्यान लगाए, राजा परीक्षित इतना बड़ा धर्मात्मा राजा उसको श्राप दी। बोले हाँ क्या श्राप दिया? लंगी तुम्हारी आ तक्षकम सप्तम हल, 7वें दिन सर्प आएगा ऐसा डसेगा मर जाएगा। राजा परीक्षित को चेला भेजा, बोले चेले जाओ और राजा परीक्षित को सचेत कर दो तुम मरने वाले हो 7वें दिन, सचेत करना हमारा काम है। और राजा परीक्षित ने जैसे खोपड़ी से मुकुट निकाला ना, समझ आया मैंने कितना अनर्थ कर दिया, कितना गलत काम किया है। कैसा गलत काम मैंने कर दिया। मेरे माँ बाप ने तो संतों की इतनी सेवा की, पूजा की, वंदना की, और हमने उनके अपमान किया। भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे हाथ से किसी संत का, महंत का, ब्राह्मण का, अपने से बड़ों का कभी अपमान न हो। और इसलिए क्या किया, यहाँ देखिए चेला गया, चेले ने कहा गुरुदेव राजा तुम्हें तो श्राप हो गया। राजा ने कहा क्या श्राप हुआ? बोले 7वें दिन तुम मर जाओगे। बोले धन्यवाद। अरे हमने इतना गलत काम किया, हमें 7 सेकंड नहीं मिलने चाहिए थे, हमें तो 7 दिन बहुत मिले, जीवन सुधर जाएगा है? और ध्यान देना जीवन में 7 ही दिन हैं। जीवन के कितने दिन हैं? 7। अब आप बोलोगे पंडित जी आपके होंगे 7, हमारे तो अभी बढ़ से, लेकिन सचमुच जीवन के दिन 7 ही है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 8वां किसी के पास है तो बता दो। इसी में हम पैदा हुए, इसी में हम खाएंगे कमाएंगे और इसी में मर जाएंगे, ये सच्चाई। लेकिन ध्यान देना जिन्होंने जीवन के 7 दिन सुधार दिए उन्होंने जीवन सुधार दिया। बोलो जिन्होंने जीवन की, देखो ये नौकरी पैसा ये सब खाना कमाना ये लगा रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये खाना कमाना लगा रहेगा। लेकिन ये माला बुढ़ापे में नहीं आएगी। कई बार हमको लगता है तब करेंगे भजन, तब कब करोगे? बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, सुनाई भी नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है, शरीर भी काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए भरी जवानी में कर लो। और महाराज राजा परीक्षित ने राजपाट अपने बेटे जन्मेजय को दिया और क्या बन गए? राज ऋषि बन गए। और अब कहाँ चल दिए? और अब अपना जीवन सुधारने चले गए। राजाओं जैसे कपड़े छोड़ करके, ऋषियों जैसे कपड़े पहन करके। और एक ही प्रश्न मन में है, क्या? बोले महाराज मरने वाले मृय मानस किनको, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई उत्तर नहीं देता है। कौन उत्तर देगा? जो बराबर टक्कर का गुरुजी मिलेगा, है ना? चेला कोई साधारण नहीं है, कौन मिलेगा? लेकिन यहाँ देखिए सुखदेव जी सुखताल में, मुजफ्फरनगर के पास में सुक्रताल एक जगह पड़ती है, उसका नाम है सुखताल। वहाँ पे गंगा जी की किनारे से ऊपर आते हुए सुखदेव जी आ रहे हैं, यहाँ से जाते हुए राजा परीक्षित जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आंखों आंखों में दीक्षा दे रहे हैं। और क्या कहा? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद रक्षयो गामटमान पेक्षो। उधर से जैसे ही आ रहे हैं ना महाराज, है ऐसा लग रहा है। और सुखदेव जी को भी वही प्रश्न किया, गुरुदेव मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताओ ना। और सुखदेव जी ने क्या कहा? बोले बरियान इसते प्रश्न। बेटा अब खड़े खड़े प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, इसके लिए तो बैठना पड़ेगा ना। और वहाँ पे तो इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं थी जैसे आपने की हुई है। रेत का टीला बनाया, वही व्यास गद्दी बन गई। और नीचे कौन बैठ गए? राजा परीक्षित। और ऊपर रेत के टीले में गुरुजी बैठ गए। पहले तो नंग धड़ंग थे ना, सुखदेव जी केले का पत्ता पहन लिया है, क्योंकि राजा परीक्षित क्या गृहस्थी है। बैरागियों की कथा गृहस्थी के समझ में नहीं आएगी, गृहस्थी को गृहस्थी के तरह समझाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए अब यहाँ से कथा प्रारंभ होते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट हरे नाम। मैं भूल गया कि बजने में कंठ। अब तुम लोग ध्यान से ना सुनना, मैं भूल जाऊंगा भजन भुजन में कंठ। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 राधा नौ की छिलकी भारी रटाणी राधा नौ जपड़ो नी होंदो कठाणा राधा नौ की छिलकी भारी रटण लगनो जपणो नी कठिना राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वेल्या नारेणा बांसुरी बजैया नारेणा माखन चुरैया सभी लोग वेला कन्या बांसुरी बजैया बोला नो चरैया वेल्या नारेणा बांसुरी बजैया नारेणा माखन चुरैया वेला नारेणा बांसुरी बजैया बोला माखन चुरैया राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधा नौ पीछे लगी भारी रटन राधा नौ जपणो निवलू कठण राधा नौ पीछे लगी भारी रटन गोविंद गोविंद राधे रचय नारेणा बांसुरी बजैया तुम वेला नारेणा से रचैया नारेणा बांसुरी बजैया राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 इष्ट कुल देवताओं की जय खंडद्वारी मैया की जय नागराज भगवान की जय पितृ देवताओं की जय सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ स्वरूप का वर्णन किया। सुख की प्राप्ति के लिए किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? ब्रह्म तेज के लिए आपको ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की पूजा करिए। इंद्रियों का सेवन करना है तो इंद्र की, लक्ष्मी के लिए भगवत माया देवी की, तेज के लिए अग्नि की, अन्न के लिए अदिति की पूजा, संतान के लिए प्रजापतियों की पूजा करिए। प्रतिष्ठा की चाह है तो पृथ्वी की पूजा करो। सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों की पूजा। राजा ने जो प्रश्न किया, बोले पहले एक बार बताओ ये सृष्टि बनी कहाँ से, प्रारंभ कहाँ से हुई? तो सबसे पहले सुखदेव जी ने भागवत के लक्षण बता, अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूर्तया
10 लक्षण है भागवत के। मरवंतरी शान कथा, सर्ग विसर्ग स्थान पूषण उति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षण भागवत के। भगवान और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है। जिसके पास 6 ऐश्वर्य है वही भगवान है। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? कारण जल में। भगवान का नाम क्या है? नारायण। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं घर को। जिसका जल में घर हो उसी का नाम नारायण, अयन घर का नाम है। तो भगवान की सृष्टि में सबसे पहले भगवान के मन में एक विचार आया, थोड़ा सृष्टि बनाते हैं। तो भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। नाभि से क्यों हुआ? नाक से क्यों नहीं हुआ? आंख से क्यों नहीं हुआ? मस्तिष्क से क्यों नहीं हुआ? नाभि क्या? सेंटर, केंद्र। नाभि क्या है? केंद्र। शरीर का बीच का जो हिस्सा है वो नाभि है। उतना ही शरीर ऊपर उतर, उतना ही नीचे नाप सकते हैं। कमल क्या है? लक्ष्मी। उसमें कौन होगा? ब्रह्मा जी। चारों तरफ मुख घुमाया, चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गया। अब उन्होंने कहा हमारे माँ जी पिताजी कौन है? कमल की जो डंडी थी, तंतु थी, उसमें नीचे गए, 10,000 वर्ष नीचे जाने मिल गए, 10 ऊपर नहीं मिले पिताजी। तकार और पकार 2 शब्द उत्पन्न हुए, तप। ब्रह्मा जी पहले तप करो। जीवन में पहले क्या चाहिए? तप। ज्ञात्युस्य मेदि सुचिराम ननु देह भाजा न ज्ञायतो भगवते गतिरित्यवध्यम। और ब्रह्मा जी ने तप किया, बोले जाओ आप सृष्टि बनाओ, दुनिया को बनाओ। लेकिन सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि है, ध्यान से सुनना। 10 प्रकार की सृष्टि में 7वीं है स्थावर, पेड़ पौधे। पहली कौन सी है? महातत्व। जो भगवान का तत्व है, महातत्व सत्वादि गुणों में मिलता है। उसकी विषमता से जो उत्पन्न होता है, पहली सृष्टि। द्वितीय अहंकार, जिसमें पृथ्वी पंचभूत और ज्ञान इंद्रियों का मिश्रण होता है, उसको कहते हैं दूसरी सृष्टि। तीसरी है मृत सर्ग, जिसमें तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, इंद्रियों का चलन जिसे कहते हैं। चौथी ज्ञान और क्रिया शक्ति, चौथी स्थिति है। 5वीं सृष्टि सात्विक और अहंकार की सृष्टि है, इंद्रियों द्वारा जो उत्पन्न होती है। 6ठी अविद्या, जिसमें तामिश्र, अंध तामिश्र, तम, मोह ये उत्पन्न होते हैं। ये 5 प्रकार की गांठें हैं। 6वीं प्राकृतिक सृष्टि है, जो हमें स्थान प्रदान करती है। 7वीं कौन सी है? पेड़ों की, स्थावर। 8वीं पशुओं की और 9वीं मानवों, मनुष्य। तो ब्रह्मा जी ने जल लिया हाथ में, पहले मैथुनी दिनी थी। सबसे पहले क्या थी? मानसिक सृष्टि। मानसिक सृष्टि में किसको बनाएंगे? 4 बेटों को। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? समय तो बनाना पड़ेगा। समय काल का विभाजन किया। समय कैसे बनता है भैया? जो आज हम ये घड़ी पहने हुए इतनी महंगी महंगी, इस समय को किसने बनाया? कैसे बना होगा ये समय? तो आइए समझते हैं। 2 परमाणु का एक अणु बनता है, 3 अणु का एक त्रिश्रेणु, 3 त्रिश्रेणु का एक त्रुटि। समझ रहे? समय की कितने बारीक सूक्ष्म दृष्टि है ब्रह्मा जी की, है। 3 भेद का एक लव, 3 लव का एक निमिष। अब निमिष आपको समझाए, पलक झपकने को निमिष कहते हैं। 3 निमिष की एक क्षण है, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु का एक दंड, 2 दंड का एक मुहूर्त, 2 मुहूर्त का एक याम, 1 याम का एक प्रहर, 1 प्रहर, 4 प्रहर का एक दिन रात, और 15 दिन और रात का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक महीना, 2 महीने की एक ऋतु, 6 महीने की, 3 महीनों की एक आयन, 3 ऋतुओं का एक आयन और 6 ऋतुओं का वर्ष। ये काल की गणना की। सृष्टि का विस्तार करते हैं। सबसे पहले मानसिक सृष्टि। मन के द्वारा मेरे इतने बेटे हो जाएं, 4 बेटे हो जाएं। 4 हो गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको कहा भैया तुम भी आगे बढ़ाओ। बोले हम नहीं पढ़ते घर गृहस्थी के चक्कर में। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, बोले जितने हो ना उतने रहो। आज भी 12-12 वर्ष के इससे बड़े नहीं है। दूसरी सृष्टि, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। भौओं से कौन उत्पन्न हो गए? रुद्र भगवान पैदा होते, रोने लगे, बोले तुम्हारा नाम रुद्र है। बोले जाओ सृष्टि बनाओ। उतने पैदा कर रहे उतने खा रहे। बोले ऐसे नहीं बनाने, ये राक्षस वृत्ति है। पहले तप करो, पहले तुम्हें भी तप की जरूरत है।
वो भी तब करने चले गए। अपने शरीर से ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि उत्पन्न करे हैं। मरिचेंगिरसु पुलस्त्या पुलहक्रतु। नारद से किसको उत्पन्न किया? गोद है, गोद से नारद को, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ को प्राणों से, भृगु को त्वचा से, क्रतु हाथों से, पुलह नाभि से, पुलस्त कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दाएं स्तन से धर्म, बाएं स्तन से अधर्म है, हृदय से काम, भों से क्रोध ये उत्पन्न किया। मुख से सरस्वती, नीचे के ओंठ से लोभ पैदा करा, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप है, छाया से कर्दम की, और जो सिर था सरस्वती पे मोहित हुआ, शरीर छोड़ना पड़ा, कोहरा उत्पन्न। 4 मुख से 4 वेदों की उत्पत्ति करी, छंद वर्ण ये सब उत्पन्न करे। शब्दों की कीड़ा को क्या कहते हैं? स्वर। जब शब्द आपस में खेलते हैं तभी तो स्वर की उत्पत्ति होती है। निषाद, ऋषज, गांधार ये जंगली जातियां सब उत्पन्न करी। बैखरी रूप से व्यक्त, ओंकार रूप से अव्यक्त, सारे पैदा किया। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, ध्यान देना, 2 भाग हुए। तो एक भाग दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रु। इसलिए हमको क्या कहते हैं? मानव। आप हम सब किसकी औलाद हैं? संतान है मनु की, इसलिए हमको मानव कहते हैं। शत्रुपा, माँ शत्रुपा, ये यहाँ से मैथुनी सृष्टि। बोले बेटा तो समझदार है ना, मनु महाराज जी ने कहा बोले संतानोत्पत्ति तो हो जाएगी पर रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? बात भी सही है भाई, 2-3 बेटे हैं तो पहले उनके रहने खाने की व्यवस्था बनाई जाती है, तब शादी की जाती है। कहाँ रहेंगे खाएंगे? बात भी ठीक है। तो पृथ्वी तो रसातल जा रखी है, कौन लाएगा? इतनी देर में ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और छींक आती है नाक से एक उत्पन्न हो गया, कौन? बराह। बोल बराह भगवान की। पहले छोटे थे और बड़े 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 होते इतने बड़े हो गए, नाक से बराह हो गए। बराह क्यों हुए? कुछ अच्छे रूप में आते ना। भगवान को सुअर क्यों बनना पड़ा? क्योंकि पृथ्वी लानी है। ध्यान देना, पृथ्वी का गुण क्या है? कौन सा तत्व होता है पृथ्वी में? तत्र गंधवती पृथ्वी, गंध होती है पृथ्वी। मिट्टी में एक अलग सुगंध होती है ना, उसको कौन पहचान सकता है? केवल सुअर। कभी आप देखना ध्यान से, अब देखना, सुअर की जो थोल होने में की थोल वो कभी उब नहीं होनी, कम होनी खड़ी, यानी ये लग दो, ये तुमने लगाना पृथ्वी पर। क्यों? क्यों? उसका गुण है, मिट्टी से उसका गुण है, इसलिए भगवान सुअर रूप में आए। क्योंकि तत्र गंधवती पृथ्वी नित्या अनित्या च। कहाँ है कैसे पता चलेगा? कौन पकड़ेगा? चुंबक का कौन पकड़ेगा? लोहा पकड़े हैं? लेकिन उसको पृथ्वी को कहाँ पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, कौन पकड़ेगा? कितनी गहरी गई हुई कौन जान सकता है? केवल सुअर जान सकता है। इसलिए भगवान बराह रूप में आए। और अब पृथ्वी को लेने जैसे पाताल में गए, रास्ते में नारद जी मिल गए, बोले खूंखार दैत्य बैठा हुआ है लड़ाई के लिए। हिरण्याक्ष, हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं आंखों को, जिसकी आंखों में 24 घंटा पैसा पैसा पैसा। ध्यान रखना, इसको नींद नहीं आती ठीक से। इसका दूसरा भाई हिरण्य कश्यप। हिरण्य मतलब सोना, कश्यप मतलब चारपाई। जो सोने की चारपाई में सोना चाहता है उसको नींद आएगी? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती उसको। और यहाँ देखिए ये लड़ने को तैयार है। किसको बोल रहे? नारद जी को। बोले नारद थोड़ा झगड़ा करो हमारे से। नारद जी ने कहा हमें नहीं आता झगड़ा का नाम तो है श्रीमन नारायण भजमन नारायण वाले आदमी। बोले हमें खुजली हो रही है हाथों में, करो ना। बोले हम ऐसा आदमी भेजेंगे ना कि परमानेंट खुजली मिट जाएगी, दोबारा कभी नहीं उठेगी ये। भगवान को कहा बोले मिटा देना, हमेशा के लिए मिटा देना, हुई है ना कभी फिर खुजली। भगवान ने कहा देख भाई हम आए पृथ्वी लेने, प्यार से दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो देखो हमें तो सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। बोले नहीं, बिना लड़े नहीं देंगे। भगवान ने कहा ठीक कहा था नारद जी ने कि उसको खुजली है लड़ने की। जोर के झापड़ मारी हिरण्याक्ष के, हिरण्याक्ष खत्म हो गया, मर गया। ये पे पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए और यहाँ देखिए मनु और शत्रुपा, यहाँ से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। जैसे आपके हमारी संतान होती है, यहाँ से शुरू हुई थी मनु और शत्रुपा जी। आकुति रुचि है, आकुति देवहूति
प्रसूतिरिति विश्यत प्रियवर्त उत्तान पादो मन पुत्रो बभूवतु। इनकी 5 संतानें हुई, 3 लड़की और 2 लड़के। बड़ी वाली लड़की कौन है? आकुति। आकुति का विवाह किससे हुआ? आकुति रुचिरे प्रादः, रुचि प्रजापति के साथ में माँ आकुति का विवाह। मध्यमा कर्दमाय च, कर्दम ऋषि जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, किसके लिए? अच्छी पत्नी के लिए। ध्यान देना, अच्छी पति के लिए, अच्छी पत्नी के लिए भी तप करना पड़ता है। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ भाई ध्यान देना, बिना जप के कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। कुछ भी आड़ा तिरछा पकड़ा दे कोई हमारे हाथ में। इसलिए भगवान से प्रार्थना है, ठाकुर जी कोई ठीक आदमी से मिलाना जीवन में। हाँ, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, वो अलग बात है, वो मैचिंग नहीं करना है। डिग्रियां, व्यक्तित्व तो मैचिंग करिए। डिग्रियां मिलाओगे तो सुखी नहीं रहोगे। हाँ, है ना? इसीलिए क्या मिलाना है? व्यक्तित्व। हमारा कनेक्शन अच्छे आदमी से बैठे, कम पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा चल जाएगा। और यहाँ देखिए, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। नारद जी द्वारा मनु महाराज जी को भेजा गया और मनु महाराज जी अपनी बेटी को लेकर, हैं, माँ देवहूति को लेकर गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, महाराज हमारी बेटी को स्वीकार करिए। एक तपस्वी ने स्वीकार कर ली और महाराज शादी होते दूसरे दिन तप में बैठ गए। 10,000 वर्ष तक भूल ही गए कि मेरी शादी हुई। बताओ, वो भी तो कन्या थी। और ध्यान देना, एक राजा की बेटी फटीचर हालत में 10,000 वर्ष बाद जैसे देखी ना माँ को, माँ ने शिकायत नहीं की। अच्छे लोग कभी शिकायत नहीं करते। अच्छे लोगों का एक गुण है, वो कभी शिकायत नहीं करते। अगर मेरे पिताजी थोड़ा मेरी मदद करते ना तो मैं भी बन जाता, वो बन जाए। नहीं, ये शिकायत वो करते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता। जिनको बनना हो तो बन जाते हैं, वो मिट्टी में भी कुछ ना कुछ बन जाते हैं। ध्यान देना, बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, आपको खुद की जरूरत है बस। शिकायत नहीं करी आज। और 10,000 वर्ष जैसे आंखें खुली ना और एक सरोवर में ले गए। बोले तुमने ये, मैंने तप नहीं किया, तुमने तप किया। मेरा तो स्वभाव है, तुम्हारा नहीं है। मेरे से ज्यादा तो तुमने किया। वनवास राम को हुआ था और वनवास झेला किसने? लक्ष्मण ने। राम जी को तो स्वाभाविक हुआ है। राम जी तो सोए भी हैं, पत्नी भी साथ में, कभी हंसी मजाक भी कर ली होगी। लक्ष्मण जी के साथ तो पत्नी भी नहीं है और 14 बरस में एक रात सोई नहीं। तब सोए थे। लोग बोलते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। अरे कहीं शक्ति नहीं लगी। राम के होते लक्ष्मण पे शक्ति लग सकती है? कभी नहीं। भगवान ने कहा थोड़ा सो जाओ, कल लड़ाई करनी है, इतनी बड़ी युद्ध लड़ना है कल, थोड़ा सो जाए। इसलिए शक्ति लगाई, लगी नहीं, सुलाया। समझ रहे आप? तो गंभीरता से सोचेंगे तो वनवास किसी और को हुआ है। कर्दम ऋषि तप नहीं कर रहे, पत्नी तप कर रही। उस माँ ने कभी शिकायत नहीं करी, उसी फटीचर हालत में रही है। और आज देखिए उस तप का प्रसाद ये हुआ। सरोवर में जैसे गए, 18-18 साल के युवान हो गए, जवान हो गए। और इनकी सबसे पहले 9 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं हुई? 9। और गुरुदेव बोलते थे गोलोकवासी हो गए हमारे बीच में, लेकिन उनके शब्द हमें याद हैं कि जिस घर में कन्या वो घर धन्य। ध्यान देना, स्त्री का दुश्मन स्त्री, पुरुष का भी नहीं। बोलो, आप बोलोगे पंडित जी आप बहुत कड़वा बोल रहे हो व्यास जी, ये सच है। मैं आपको बताऊंगा, ये आंखों देखी बोल रहा हूं। मैं कथाएं नहीं बोलता हूं, मैं जो देखता हूं वही बोलता हूं। 9 कन्याएं हुई है यहाँ आपके घर में, देखना। अब नहीं, ये पीढ़ी बहुत अच्छी है, इस मामले में बहुत अच्छी है। लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करती। लेकिन जो पिछली हमारी पीढ़ी थी ना, हमने आंखों से देखा। अगर एक सास की 3 बहुएं है ना, जिसका लड़का हो गया ना आगे, आहा, वो तो सोने की है, वो स्वर्ग से उतरी हुई बहू है। और जिसके आगे आगे लड़के हो गए तो बाज बंद, सास बाज बंद हो जाने सासू। हाँ, ये कड़वा सच है। एक होएगी तो बाज बंद, हाकी होएगी तो सास भी बंद, और 3-4 होएगी तो पहले तो ये नहीं बनता है, 5-6-9 नहीं बनता है ना, तो सामान्य बात है। तब वही सासू की बात ऐड ले जान तो यमराज पत्नी का ले जान दो सासू बात। बबुई सासू वही बारी घर में कभी बात नहीं करनी थी। वो गए परमानेंट हुई के नजरों से गए। बताओ,
अब आप एक बार बताओ वो बॉडी के दोस्त आप तेरी भी दुनिया में तेरी एज भी हुए नु बताओ कौन है दुश्मन? हमारा दुश्मन हमारे अंदर के है, बाहर के कोई नहीं। दुनिया को कोई उसको नहीं है, जिसने पालने उसको कोई दुख नहीं है। उसने कहा मेरी है, जैसे मर्जी पालू, मैं मेरी व्यवस्था है। लेकिन वे घूंघट आएगी होते अर्जा को नाती के हुए गाड़ी पढ़ो हाँ वही कह लिया नाती अभी स्वर्ग ले जाओ नाती जरूर ले जाओ नाती स्वर्ग ले जाएगा। बोले आप सच बताए बोलो दुश्मन है कि नहीं है? अपने आप खुद कन्या है वो भी तो पहले अरे पहले थोड़ी है तू सास तू कास पहले नहीं है पहले तो ठीक रहे बोलो पहले तू भी तो लड़की पैदा हुई तब बहू बनी अब सास बनी तो बड़ी मुश्किल से किसी की खास बनी वहां भी गड़बड़ कर तो जब तुम्हारा व्यवहार ऐसा है तो बहू भी थोड़ी ठीक से रहेगी क्यों रहेगी वो? आपने अपना बुढ़ापा खुद खराब करा हुआ किसी ने नहीं करा हुआ बोले भाई वो ये मशीन तो छाने की वो ये बैरबिट लगा हाथ और बिदरबिट नौनियाल बन जाओ ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है? या उसने कुछ अलग से किया? वो तो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। आप और उसमें क्या कर सकते हैं बताओ? क्या कर सकते हैं? कोई बदलाव कर सकते हैं? घर में ही दुश्मन बड़े बैठे। और ध्यान रखना उनका हमने अपमान किया था ना। आज देखो तुम्हारे हमारे लड़कों के लिए एक लड़की नहीं मिली। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं लड़की नहीं है। लोगों ने बोला है 12 पास ही ले दिया तुम पर ले दिया पंडित जी का क्यों बोल रहे कि नहीं बोल रहे? आपके कितने अच्छे अच्छे बच्चे अधिकारी हैं और हमारे पर मेरे पास नहीं होंगे 100-200 कुंडलियां होंगी हमारे पंडित जी पर ले दिया तुम का खिल्ली। अब ये स्थिति हो गई वो सीए है तुम इंटर पास ले जा पर ले आना उन्हें लिया कर मैं नहीं मिलेगी शराब है ये। और है सचमुच है भाई वो शराब उसका मन भी तो खट्टा हुआ होगा उस माँ का जिसकी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा। बोलो आज हम सोच रहे हैं लेकिन जिस माँ की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होगा उसका मन तो दुखेगा जरूर गाली जरूर देगी। कैसी बात करे सास से कुछ बोल नहीं पाई लेकिन व्यवहार तो उसको भी ऊपर वाले तो देख रहे हैं। और आज देख लो वही दशा हमारी दशा उलट के आ गई और फिर आप वही दौर आने वाला है जब लड़की वाला राजा रहेगा। और हम सब लड़के वाले हैं ना हमारी दशा खराब है और खराब है। हाँ सचमुच है कुछ भी बना लो इनको बड़े बड़े अधिकारी बने इसलिए कभी भी उनका अपमान नहीं करना। अब नहीं ये पीढ़ी बहुत अच्छी है इस मामले में बहुत अच्छी है इनमें कोई भेद नहीं करते ये भेद नहीं करते पर पुरानों ने किया है इसलिए भोगना पड़ेगा हम सबको झेलना पड़ेगा। और जिन घरों में कन्याएं हैं उन घरों का माहौल देखना अलग ही है। जहाँ लड़कियां होंगी ना वो घर अलग सजा हुआ होगा उसके गेट एंट्री होते पता लग जाते हैं लड़कियां रहती हैं। और जहाँ लड़के एक पैंट इधर मौजे उधर बोलो है कि नहीं? हम सब के घर ऐसे है ना। जहाँ लड़की है किचन भी सजा हुआ होगा एक एक चीज व्यवस्थित होगी घर बिल्कुल ठाट बाट बिल्कुल ठीक ठाक। और आप कभी चले हुए तो चाय भी मिल जाएगी पानी भी मिल जाएगा फिर व्यवस्थित मिल जाएगी है? और जहाँ लड़के वहाँ गेट पे जाओ खटखट करो बोले कौन कोई घर पे है और कोई नहीं है बताओ तू नहीं है तू भी तो घर में ही है तू कहाँ से बोल रहा है? खुद गेट पे खड़े होकर के करे कोई घर पे कोई नहीं है और तू कहाँ है? तू फोन पे बोल रहा है गेट पे खड़े होकर के बोला घर पे कोई नहीं क्यों? लड़का है ना उसने कहा अंदर आ गया पानी पिलाना पड़ेगा चाय बनानी पड़ेगी कौन बनाया? नहीं है कोई नहीं है जाओ। लड़की होगी तो बिठाएगी भी खिलाएगी भी पिलाएगी भी प्रणाम भी करेगी जाते समय बोलेगी तब मम्मी पापा जाएंगे तब आ जाओ। समझ रहे? इनकी बेइज्जती नहीं करनी इज्जत सम्मान जरूरी है। ये हमारे आगे बढ़ने वाले वंशों को चलाने वाली है। ध्यान देना इनका अपमान करोगे हमारे घर में कभी सुख समृद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए हम पीछे हम दुनिया का खूब भला करते हैं जो घर में बैठी है उसका अपमान करते हैं इसलिए हमको फल नहीं मिलता। और यहाँ 9 जब कन्याएं हो गई तो अब हुए कौन? जब 9दा भक्ति आपके घर में आ जाएगी तब कोई भी हुआ। हाँ अब कौन होंगे? कपिल भगवान की सांख्य शास्त्र के जो सबसे बड़े प्रणेता हैं कपिल देव भगवान। उन्होंने माँ को समझाया संचिंतये भगवतो चरणारविंदम। माँ केवल भगवान को अपने
दिमाग में बिठा के रख, भगवान के चरणों में अपने सर को रख दे, बाकी दुनियादारी को छोड़ दे, बाकी हम दे।